हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजविंदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेन जी स्टडीज़। सिंस आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 7 years and I have interacted with lot of students and I have done a lot of learning in my subject. So मुझे पता है exactly मेरे बच्चों को क्या चाहिए। इस चैनल द्वारा, हमारे YouTube चैनल द्वारा जेन जी स्टडीज़ में हम आपको 8th, 9th और 10th का इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिलेबस करवाएंगे। और इतना ही नहीं, हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाएंगे, जैसे सिल्वर जोन ओलंपियाड्स हो गए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और ऐसे। और इसके लिए हम आपको हमारा यूट्यूब चैनल जेन जी स्टडी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियोस को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि 9th स्टैंडर्ड की बुक है और चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड, ये चैप्टर को लिखा था मुल्क राज आनंद जी ने। मुल्क राज आनंद एक बहुत ही बड़े ऑथर थे, बहुत बड़े राइटर थे, क्रिटिकल एसेस लिखते थे और वो जो भी लिखते थे वो मिडिल क्लास इंडियंस के ऊपर लिखते थे। उनकी इमोशंस को वो उस चैप्टर में, किसी चीज़ में, नॉवेल्स में उसमें डाल देते थे। द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर का मतलब ही है एक खोया हुआ बच्चा। ये जो चैप्टर है एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। इस चैप्टर में मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। एक वो बच्चा जो खो गया है, दूसरे और तीसरे उसके माता पिता, और जो चौथा है वो आदमी है जिसको ये बच्चा मिल जाता है। द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है, ये उस बच्चे की इमोशंस के बारे में बताया जाता है जो बच्चा अपने माता पिता से खो गया है। वो बच्चा मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ और उस टाइम वो बहुत खुश होता है, पर जैसे ही वो मेले में अपने माता पिता से जुदा हो जाता है, उसकी इमोशंस को मुल्क राज आनंद जी ने इस चैप्टर में डाल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा फेयर में जाता है। फेयर मतलब होता है मेला। किसके साथ जाता है? अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स दैट स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है और उसको क्या चाहिए? वो मिठाई चाहिए, टॉयज़ चाहिए जो कि वहाँ पे डिस्प्लेड है। डिस्प्लेड वर्ड का मतलब होता है जो वहाँ पर दिखाए गए हैं, टांगे गए हैं, और उसे वो मिठाइयाँ भी चाहिए, वो खिलौने भी चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। बट उसके जो माता पिता हैं वो उसे वो खरीद के नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। पर जब तीसरा कोई आदमी उसे वो खरीद के देना चाहता है तो वो रिफ्यूज़ क्यों करता है? वही चीज़ें जो उसे पहले बहुत पसंद थी, अब वो चीज़ें उसे क्यों नहीं लेनी है? तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का फेस्टिवल था, पतझड़ का, जिसमें बहुत सारे फूल्स खिलते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज्ड द क्ले क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। नैरो लेन्स का मतलब होता है बहुत ही पतला सा रास्ता था। एंड एलिस, एलिस का मतलब एक रास्ता जिसके आजू बाजू वृक्ष लगे हुए हैं। इमर्ज्ड द ग्ले क्लैड ह्यूमैनिटी। इमर्ज्ड आना, ग्ले क्लैड बहुत ही मैरिली, खुशी वाली इंसान, ह्यूमैनिटी मतलब इंसान, सब उस रास्ते से जा रहे हैं, आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं और सब हंसी खुशी मेला देखने के लिए जा रहे हैं। सम वॉक, कुछ चल के जा रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे सवार हैं। अदर साइड, कुछ बीच रास्ते में बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बॉम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय वैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से दौड़ता है। ब्रिंगिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और वो बहुत खुश है, उसके अंदर पूरी लाइफ भरी हुई है। लाइफ भरी हुई का मतलब पूरी ज़िंदगी उसमें समाई हुई है। वो बहुत ही खुश है और बहुत हंस रहा है क्योंकि वो मेले में जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड मतलब का वर्ड का मतलब होता है वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। वहाँ पे शॉप्स है और वो शॉप्स लाइंड अप है।
लाइंड अप का मतलब होता है कि वो शॉप्स हैं जो एक साथ लाइन में है। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसकी जो फीट्स है वो ओबीडियंट है, जैसे उसके माता पिता उसे बुलाते हैं और वो वहाँ पे भाग के चला जाता है। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें हैं अभी भी वो टॉयज के ऊपर है। रिसीडिंग टॉयज मतलब, टॉयज का मतलब तो होता है खिलौना, रिसीडिंग टॉयज का मतलब होता है जो पीछे रह गए हैं। लिंगरिंग मतलब अभी भी आंखें वो पीछे वाले खिलौने पर हैं, आंखें पीछे हैं पर वो चल आगे रहा है अपने माता पिता के साथ। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, तो वो वहाँ आ जाता है जहाँ पे उसके माता पिता रुके हैं। ही कुड नॉट सरपास द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसके मन की बहुत इच्छा है। इच्छा क्या है? खिलौने खरीदने की, पर उसको अभी वो दबा नहीं पा रहा है। इवन दाउ ही न्यू द ऑड कोल्ड सटायर रिफ्यूजल इन देयर आइज, और उसको ये अच्छी से पता है कि ओल्ड पुराना हमेशा रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी लेकर नहीं देंगे। कोल्ड सटायर ऑफ रिफ्यूज़ल, आँखों से ही रिफ्यूज़ करना, आँखों से ही मना करना। इन देयर आइज़, आइज़ आँखों से, जब माता पिता आँखों से दिखा देते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं तो माता पिता आँखों से ही बता देते हैं बच्चे को, और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा भली बाती ये समझ जाता है आँखों से ही कि माता पिता ये सामान मुझे नहीं लाकर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो बोलता है, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, वो क्या बोलता है? मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं। रेड आई का मतलब होता है लाल आँखों से, गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिली टैरेंट वे, टैरेंट का मतलब होता है क्रूएल, क्रूएल मतलब कि बहुत ही गुस्से से देखना। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ पिघल जाती है, और माएँ तो अक्सर ही पिघल जाती हैं बच्चों की गलतियों पर भी। तो ऑफ द डे वॉज टेंडर, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली पकड़ा देती है, लो ये पकड़ो। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और बोलती है कि देखो बच्चे आगे तुम्हारे क्या है। वो ऐसा क्यों बोलती है कि जो बच्चा है वो पीछे की चीज़ें भूल जाए, क्योंकि उससे तो हम ये लेकर नहीं देंगे, तो वो पीछे की चीज़ें भूल जाए और आगे की चीज़ें देखे और उसमें खुश रहे। It was a flowering mustard field, pale like melted gold. पेल का मतलब होता है बहुत ही लाइट कलर के, मेल्टिंग गोल्ड का मतलब होता है ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे सोना उगा हुआ है। As it was swept across miles and miles of even land, swept across मतलब दूर दूर तक लगे हुए हैं, और even land बहुत दूर तक पूरा खेत जो है वो उसके फूलों से भरा पड़ा है। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings. एक dragonflies मतलब होती है वो तितलियाँ, पूंछ वाली तितलियाँ होती है ना वो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Bustling का मतलब होता है full of activity. full of activity का मतलब होता है इधर उड़ रही हैं उधर उड़ रही हैं। On their gaudy purple wings, पर्पल विंग्स, पर्पल उनकी विंग्स को पर्पल बोला गया है, पर्पल कलर के। गॉडी का मतलब होता है कि आवाज़ कर, जैसे वो तितलियाँ उड़ती हैं उनकी जो फड़फड़ाने की आवाज़ होती है उसको गॉडी, वो नॉइज़ होता है, उसको बोला गया है। इंटरसेप्टिंग द लाइट फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और उसमें वो काला कलर का जो बी होता है वो भी है, बटरफ्लाई भी है, और सब एक दूसरे की उड़ान को इंटरसेप्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे से हो के गुजरे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, कोई इधर से जा रहा है कोई इधर से जा रहा है। ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं, ब्लैक बी उड़ रही हैं, बटरफ्लाई उड़ रही हैं। किस लिए उड़ रही हैं? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से स्वीटनेस, शहद निकालने के लिए, फूलों से वो रस निकालने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, अब जो बच्चा है वो उन ड्रैगन फ्लाइज को, वो उनको ब्लैक बी को, बटरफ्लाई को फॉलो करता है। इन द एयर, आंखें कहाँ हैं? ऊपर आसमान पे। विथ हिज गेज, गेज का मतलब होता है आंखें एक जगह टिकटिका के रखना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल हिज विंग्स एंड रेस्ट, तभी एक वो वेट कर रहा था कि एक तितली या फिर कोई भी ड्रैगन फ्लाई वो फूलों पर बैठी और उसके लिए वहाँ पे रेस्ट करे। हम भी क्या करते थे जब छोटे होते थे, तो तितलियों को पकड़ना, तो वही वो लड़का कर रहा है। स्टिल हिज विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़े जाके, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, तो वो अपने विंग्स को फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर और फ्लैपिंग का मतलब ही होता है जो अपने पंख है उनको हिलाना, फ्लैप करना और उड़ जाना। When he had almost caught
it in his hands, then his mother gave a cautionary call. जैसे ही विंग्स को फ्लैटर करती हैं वो बच्चा उसे पकड़ लेता है, तभी उसकी माँ से एक कॉशनरी कॉल आती है. कॉशनरी का कॉल का मतलब, कॉल मतलब होता है बुलाना, और कॉशनरी का मतलब होता है वार्निंग कॉल कि अभी आ जाओ नहीं तो तुम रह जाओगे. कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ. तो वो क्या बोलती है उसकी मम्मी कि चलो अब फुटपाथ पे आ जाओ. फुटपाथ जो रोड का साइड का हिस्सा होता है, ठीक है. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम. तो वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ कर चला जाता है. गेली का मतलब होता है बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही खुशी से वो दौड़ कर जाता है. एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम. एब्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल उनके बाजू में वो चल रहा होता है. फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. तभी वो फिर पीछे रह जाता है. अब वो क्यों पीछे, इस बार वो क्यों पीछे रहता है? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ. जो फुटपाथ है, रोड का जो बाजू का हिस्सा है, वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वर्म्स हैं, उसको देखने के चक्कर में वो फिर से पीछे रह जाता है. दैट वे टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस. टीमिंग का मतलब होता है बाहर निकलना. फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस, जो मिट्टी से बाहर निकलते हैं. टू इन्जॉय द सनशाइन. वो क्यों बाहर निकल रहे कीड़े? वो भी सनशाइन इन्जॉय करने के लिए. सनशाइन मतलब वो धूप को इन्जॉय करने के लिए आ रहे हैं. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप. उसके माता पिता उसे फिर से बुलाते. कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ. फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप. ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसकी छाया, बहुत सारे पेड़ों की छाया. उस वहाँ पे उसके, शेड का मतलब होता है छाया, ग्रूव का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और वहाँ पे छाया होती है. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ. जहाँ पे वो बैठे थे, छाया के नीचे उसके माता पिता बैठे थे. ऑन द एज ऑफ अ वॉल. एज का मतलब होता है किनारे पे. वेल का मतलब होता है कुआं. ही रैन टूवर्ड्स देम. और वो उनके पास दौड़कर चला जाता है. A shower of flowers fell upon the child as he entered the groove. जैसे ही वो ग्रूव में जाता है तो वो कहाँ पे क्या होता है वहाँ पे? शावर ऑफ फ्लावर्स. बहुत सारे फूल शावर की तरह, शावर मतलब फुहारे की तरह उसके ऊपर गिरते हैं. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. और वो अपने माता पिता को भूल जाता है और वो क्या करता है? गैदर करने शुरू करता है. गैदर मतलब इकट्ठा. क्या इकट्ठा करते हैं? रेनिंग पैटल्स. रेनिंग का मतलब होता है जैसे बारिश हो रही है ना, ऐसे ही पैटल्स गिर रहे. पैटल्स होती है फूल की पंखुड़ियाँ. in his hand. But lo, he heard the cooking of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. अब वो कुकिंग ऑफ डव, डव एक पक्षी है, जैसे वो पिजन होता है, कबूतर होता है, उस तरह के एक वाइट कलर का डव है. उसकी वो कुकिंग सुनता है. कुकिंग सुनता है मतलब आवाज़ सुनता है और अपने माता पिता के पास दौड़ के चला जाता है. शाउटिंग क्या बोलता है? द डव, द डव, द डव. द रेनिंग पैटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो वो पैटल्स, वो पंखुड़ियाँ फूल की उसने अपने हाथों में इकट्ठा की थी, वो वहीं गिर जाती हैं. फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. वो भूल जाता है कि उसके हाथों में उसने फूल की पंखुड़ियाँ इकट्ठा की हुई हैं. फर्स्ट हाफ जो चैप्टर का था, द लॉस्ट चाइल्ड, मोमेंट्स की बुक थी क्लास 9 का, उसमें हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था चैप्टर का. अब जो हम रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बैनियन ट्री. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बैनियन ट्री. तो जो बच्चा है वो दौड़ कर जाता है. कहाँ जाता है? बैनियन ट्री. राउंड द बैनियन ट्री. बैनियन ट्री है, उसके पूरे राउंड में, पूरे अगल बगल एक वाइल्ड कैपर्स लगे हुए हैं. वाइल्ड कैपर्स जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि वो जंगली जो बेलें होती हैं, वो पूरे बैनियन ट्री को सराउंड किया हुआ है. एंड गैदर हिम अप, दे टुक अप द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard field. And gathering him up, उसको वो बच्चे को लेते हैं और उसके बाद वो नैरो फुटपाथ जो है, पतला सा जो पगडंडी है, उसमें से जाते हैं और लेट टू द फेयर, और वो मेले में जाते हैं. थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सूरजमुखी है उसके बीचों बीच होके वो मेले में जाते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair. As they near the village, जैसे ही वो विलेज के पास आते हैं, the child could see, बच्चा देख सकता है, फुटपाथ में फुल ऑफ थॉन्ग्स. थॉन्ग्स मतलब फुटपाथ पे बहुत सारे पीपल जा रहे हैं. कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द, कन्वर्जिंग मतलब जाना, व्हर्लपूल में होता है जैसे तूफान. फेयर का
गोल चक्कर है उसमें सब जा रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, इतनी ज़्यादा भीड़ देख के वो थोड़ा सा रिपेल्ट करता है। रिपेल्ट मतलब जाना नहीं चाहता, पर फैसिनेट भी होता है। फैसिनेट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे खिलौने मिल रहे हैं, टॉयज़ मिल रहे हैं। तो इस दोनों की कन्फ्यूजन में वो उस दुनिया में जा रहा है। वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई वाला, हॉग्ड मतलब आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जो मेले में घुसते ही एक मिठाई वाला बैठा है और वो ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ें लगा रहा है और बोल रहा है जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी ले लो। एंड अ क्राउड प्रेस डाउन हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट। और जितनी भी क्राउड है वो उसके काउंटर पर पहुंचती है और उसके क्या है, मेनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारी स्वीट्स है, बहुत सारी मिठाई हैं, एक लाइन से लगाई हुई हैं और डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और जैसे कि जो मिठाई हैं उनको एक सिल्वर और गोल्ड का पर्क लगा हुआ होता है, ऐसे उसको भी डेकोरेट किया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी। जो बच्चा है वो मुंह खुला होकर, मुंह खोल कर उनकी तरफ देख रहा है। और माउथ वाटर्ड का मतलब होता है कि मुंह में पानी आना। फॉर द बर्फ़ी, किसके लिए आया? बर्फ़ी के लिए। डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और ये उसकी एक फेवरेट स्वीट थी। इसको अंडरलाइन करना है, इम्पॉर्टेंट है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। बट ही स्लोली मर्मर्ड, स्लोली मर्मर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है मर्मर्ड। मर्मर्ड का मतलब होता है स्लोली बोलना। बट ही हाफ न्यू, और उसे लगता था एज ही बैग दैट हिज, वो बैग कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, भीख मांग रहा है। उसे पता था जो उसकी प्ली है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड, सुनी नहीं जाएगी। हीडेड मतलब सुनी नहीं जाना। बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? ही वॉज ग्रीडी, वो लालची है। तो उसको पता था अगर वो बर्फ़ी मांग रहा है तो उसकी जो ये चीज़ है वो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर जाने वो आगे बढ़ता है। अब फ्लावर सेलर हॉग, उसके बाद फ्लावर सेलर आता है और वो आवाज़ लगाता है। आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड का मतलब होता है माला, और गुलमोहर फूलों की माला, फूल एक तरह का फूल। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम इरिस्टेबली ड्रॉन, इरिस्टेबली ड्रॉन मतलब जाना भी नहीं चाहता पर फिर भी उन फूलों की तरफ आकर्षित हो जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीट मतलब बहुत सारे इकट्ठा है, ऊपर से ऊपर रखे हुए हैं और वो बास्केट में फ्लावर्स ले रखे हुए हैं। एंड हाफ मर्मर्ड, फिर भी वो आस्ते से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, उसको पहले से पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ करेंगे, मना करेंगे उस चीज़ों को बाय करने के लिए। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से डैट दे वेर चीप, और उसका रीज़न क्या, वो क्या बोलेंगे? वो बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो बिना आंसर की वेट करते हुए वो वहाँ से फिर से आगे बढ़ता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी है वो एक पोल लेकर खड़ा है, लकड़ी लेकर खड़ा है, उस लकड़ी में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स उड़ रहे हैं और पूरे सारे बहुत सारे कलर्स के बैलून्स लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। इस वर्ड का मतलब रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। रेनबो ग्लोरी मतलब होता है रेनबो की तरह बहुत सारे बैलून्स हैं अलग अलग रंग के, जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं उसी तरह उस आदमी के पास बहुत सारे कलर्स के बैलून्स हैं। ऑफ द सिल्कन कलर, सिल्कन कलर ऐसा लग रहा है कि वो सिल्क का कलर, सिल्क का कलर कैसा होता है? बहुत ही आकर्षित करने वाला होता है सिल्क कपड़े का। सो इन द सेम इट इज़ कॉल्ड सिल्कन कलर्स। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलिंग डिज़ायर। ओवरवेलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, ओवरवेलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। टू पॉसेस दैम, पॉसेस मतलब मुझे ये सारे चाहिए। बट ही well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toy. तो उसको पता था उसके जो माँ बाप हैं वो कभी इस बैलून्स को खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से, बिकॉज वो बोलेंगे वो बहुत अभी इतना बच्चा नहीं रहा कि वो इन सब चीज़ों के साथ
खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो फिर आगे बढ़ता है। अ स्नेक चैम्बर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। अ स्नेक चैम्बर, स्नेक चैम्बर का मतलब होता है सांप को नचाते हैं। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट जो उनकी वो तुम्बी होती है उसको बजा रहा है। टू अ स्नेक विच कॉइल इटसेल्फ इन अ बास्केट, कॉइल मतलब होता है लिपटे रहना, कहाँ पे, इन अ बास्केट। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और जैसे ही वो पुंगी बजाता है तो उसका जो स्नेक है ऊपर उठता है। इन अ ग्रेसफुल बेंड, ग्रेसफुल में जो उसकी जो वो ऊपर उठाता है वो बहुत ही अच्छे से वो अपनी गर्दन को उठाता है, तो इसलिए उसको ग्रेसफुल बोला गया। बेंड इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, अब इसकी जो नेक है, स्नेक को जो नेक है उसकी स्वान बर्ड है उसकी नेक के साथ इसको कंपेयर किया गया है। While the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. While the music stole into his invisible ears. अब उसकी जो म्यूजिक है वो स्नेक के कानों तक जाते हैं। इनविजिबल ईयर्स क्यों बोला गया है स्नेक के, क्योंकि जो स्नेक की ईयर्स है, जो बाहरी ईयर्स होते हैं, आउटर ईयर डम, वो विजिबल नहीं होते, इसलिए उसको इनविजिबल ईयर्स बोला गया है। लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। इनविजिबल वाटरफॉल जो पानी इनविजिबली गिरता है उसकी रिपिंग होती है। रिपलिंग मतलब वो जो भूपाड़े बनते हैं पानी में। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चैम्बर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम ही टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक। तो बच्चा है वो अपने स्नेक चैम्बर के पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास, बट वो जानता है कि हैड फॉरबिडन, उसके माँ बाप ने मना किया। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसी कोर्स मतलब होता है रफ म्यूजिक को मत नहीं सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेन ही प्रोसीडेड फर्स्ट, स्नेक चैम्बर बजा रहा है अपनी पुंगी पर, फिर वो प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। फर्दर, प्रोसीड फर्दर मतलब आगे बढ़ना। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन स्विंग, तो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट मतलब होता है जो गोल वाला झूला होता है उसको राउंड अबाउट। इन फुल स्विंग मतलब जोर से वो गोल गोल घूम रहा है। मैन वोमेन चिल्ड्रन कैरिड अवार्ड इन अ विलफुल मोशन, उसमें आदमी भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठे हैं। विलिंग मोशन का मतलब होता है कि गोल गोल जोर जोर से घूमना। श्रिक्ड मतलब जब सब बच्चे बैठे होते हैं और सब बैठे होते हैं झूलों पे तो वो कैसे जोर से आवाज़ करते हैं, तो इसलिए उसको श्रिड का मतलब होता है बहुत ही लाउडली नॉइस करना। एंड क्राइड, और रो रहे हैं, विद डीजी लाफ्टर, रो भी रहे हैं और थोड़ा हंस भी रहे हैं। डीजी लाफ्टर मतलब आस्ते आस्ते हंसना। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, जो बच्चा है वो खड़ा होकर उनको देख रहा है। इंटेंटली मतलब देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब बहुत जोर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है। पहले वो क्या थोड़ा मर्मर कर रहा था, स्लो रिक्वेस्ट कर रहा था, अभी जो है बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड का मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आई वॉन्ट टू गो द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर, और बोल रहा है कि मुझे वो राउंड अबाउट में झूले पे जाना है, प्लीज फादर एंड मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं थी और वो मुड़ कर अपने माँ बाप को देखता है। दे वे नॉट देयर, कोई वहाँ पे नहीं था अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो दोनों तरफ देखता है। दे वे नॉट देयर, और वो वहाँ पे नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम, अब वो कोई साइन नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे। इसका मतलब कि वो जब घूम के देखता है और जवाब देने की कोशिश जवाब मांगने की कोशिश करता है कि मुझे ये वहाँ पे जाना है, तो वो अपने जवाब के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखता है, पर वो लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दोनों तरफ देखने की कोशिश करता है। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखते हैं तो भी वो नहीं थे। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, मतलब वो वहाँ पे नहीं थे। इसका मतलब कि वो बच्चा खो गया है और उसके माँ बाप वहाँ पे नहीं हैं। और फुल डीप क्राई रोज विथ इन हिज ड्राई हार्ट, और फुल डीप क्राई का मतलब वो जोर से रोता है। विथ इन हिज ड्राई हार्ट क्योंकि उसका गला सूख गया है और वो जोर से रो रहा है। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, सडन जर्क, और जैसे वो रोता है, जर्क मतलब होता है हिलना, उसकी बॉडी पूरी हिल जाती है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो रुका होता है वो वहाँ से दौड़ता है। क्राइंग इन रियल फियर, क्राइंग इन रियल फियर का मतलब होता है कि सचमुच वो बहुत ही डर गया है अंदर से और डरा हुआ है। रियल फियर मतलब बहुत सचमुच की डर, और उससे वो रो रहा है। और क्या बोल रहा है, मदर फादर
टीयर्स रोल डाउन हिज आइज, माँ बाप को बुला रहा है और जो टीयर्स हैं उसकी आंखों से रोल डाउन हो जाते हैं। हॉट एंड फायरस, और वो जो टीयर्स है, जब हम लोग जब रोते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर कैसे गर्म हो जाता है, तो इसलिए टीयर्स को हॉट बोला गया और फायरस बोला। फायरस मतलब बहुत ही जोर जोर से वो बह रहे हैं। ओके, हिज फ्लश्ड वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, जो फ्लश्ड आइज़ है, फ्लश्ड आइज़ का मतलब होता है कि जो उसकी आइज़ है वो फ्लश्ड अप हो गई है, पूरी वो आंसुओं से भरी हुई है। और वो क्या थी, विच वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। कन्वल्स्ड विथ फियर मतलब होता है जो हम डर जाते हैं, तो जब हम बहुत ज़ोर से डरते हैं तो हमारी बॉडी कैसे शेक करती है, तो कन्वल्स्ड का मतलब होता है शेक होना, डर के मारे शेक होना, डर के मारे हिल जाना। पैनिक स्ट्रिकन, ये बहुत ही पैनिक स्ट्रिकन है। पैनिक स्ट्रिकन, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है जब कोई विपदा आ जाए आपके पास और आपको पता नहीं होता आप क्या करें। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, वो एक साइड दौड़ता है फिर दूसरी साइड दौड़ता है। देन हिदर एंड दिदर, हिदर एंड दिदर मतलब इधर, हिदर एंड दिदर का मतलब होता है इधर उधर भागना। इन ऑल डायरेक्शन, सब जगहों पे वो भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, पर उसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मम्मी पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं। मदर फादर ही वेल्ड, मदर फादर वेल्ड मतलब होता है क्राइड, वो बोलता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, जो उसकी येलो टर्बन है वो अनटाइड हो जाती है, खुल जाती है, और जो उसके कपड़े हैं वो मडी हो जाते हैं। मडी होने का मतलब होता है गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन 2 और 4 इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। 2 और 4 का मतलब होता है कि वो इधर उधर थोड़ी देर भागता है। इन अ रेंज ऑफ रनिंग 2 और 4, इधर उधर जाना, कैसे जाना, भागते हुए जाना। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए जाता है। ही स्टूड डिफीटेड, और वो बाद में हार जाता है क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिलते हैं। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब जो उसका रोने का था, पहले वो जोर जोर से रोता है पर अब वो सॉब्स में आ जाए। सॉब्स का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है हिचकियाँ लेना। जब हम जोर से रोते हैं उसके बाद हम आस्ते आस्ते हिचकियाँ लेने लग जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सॉब। सप्रेस मतलब होता है रुक जाना। जोर का जो रोना है वो स्लोली 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 नीचे आके सॉब्स तक आ जाता है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमन टॉकिंग, तो थोड़ी डिस्टेंस में ग्रीन ग्रास है, उसने देखा थ्रू हिज फिल्मी आइज़, अपनी आंखों से देखता है कि जो माँ बाप है, सॉरी मैन एंड वोमेन है, वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं, कोई मैन एंड वोमेन वहाँ पे बातें। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ बिटर येलो क्लोथ्स, तो इंटेंटली वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे पैचेस हैं ब्राइट येलो क्लोथ्स किसने, अब वो अपने माँ बाप के कपड़ों का रंग ढूंढने की कोशिश करता है। इंटेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ वो पैचेस अपने माँ बाप के कपड़ों का रंग से वो पहचानने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपल, वो वहाँ पे उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वहाँ पे वो आदमी लोग और वो औरतें हंस रही हैं पर उसके माँ बाप वहाँ पे नहीं हैं। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू अ श्रिन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब उसके बाद वो फिर से दौड़ कर जाता है। अब यहाँ पे कहाँ जाता है, दिस टाइम टू अ श्रिन, इस बार वो कहाँ जाता है, श्रिन। श्रिन का मतलब होता है टेम्पल। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और उस जगह को पीपल ने क्राउड करके रखा, बहुत भीड़ करके रखी है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, हर एक छोटी जगह पे इंसान खड़े हुए थे। कंजस्टेड मतलब बहुत ही भीड़ होना, इंसान खड़े। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, पर वो पीपल्स की लेग के बीच में से जाता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, जो उसकी लिटिल सॉब है, जो थोड़ी थोड़ी हिचकी हैं, वो लिंगरिंग है, बोल रही है क्या, मम्मा पापा, मदर एंड फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, अब जब टेम्पल है, श्रीन है, टेम्पल है, उसके अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, थिक है, बहुत ज़्यादा क्राउड। मैन जॉस्टल रेल चला, जॉस्टल का मतलब मैन एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, बहुत भारी भारी मैन है, विथ फ्लैशिंग, आँखों में एकदम चमक है, गुस्से की चमक। मर्डरस आइज, एज मर्डरस आइज क्यों बोला गया, इतनी जोर से धक्का मार रहे हैं कि अभी किसी को धक्का मार के मार ही देंगे, तो इसलिए इसको मर्डरस आइज बोला गया है। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैफ्टी शोल्डर्स मतलब भारी भारी शोल्डर्स। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट,
अब जो छोटा सा बच्चा वो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है ताकि एक रास्ता बन सके बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से, बट नॉक टू एंड फोर बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। मतलब नॉक मतलब होता है इधर उधर गिरना, टू एंड फोर का मतलब होता है इधर उधर गिरना, नॉक मतलब इधर से धक्का मारा है तो इधर से इधर गिर रहा है, उधर से धक्का बज रहा है तो उधर गिर रहा है। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, जो उनकी ब्रूटल मूवमेंट्स है, ब्रूटल मूवमेंट्स होती है बहुत ही हार्श मूवमेंट्स। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल अंडर फुट मतलब वो पैरों के उन आदमियों के पैरों के नीचे कुचला भी जा सकता था। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पीस ऑफ वॉइस, श्रिक्ड का मतलब होता है चिल्लाना, अगर वो ज़ोर से अपनी आवाज़ में नहीं चिल्लाया होता तो वो पैरों के नीचे कुचला जाता। फादर एंड मदर, और वो क्या चलाता है, फादर एंड मदर। अ मैन इन द श्रगरिंग क्राउड, श्रगरिंग क्राउड का मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, सब एक दूसरे को धक्का मारे तो डेट इज़ अ श्रगरिंग क्राउड। हर्ड हिज क्राई, वो उसकी आवाज़ सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग मतलब बेंट होना, नीचे झुकना, बहुत डिफ़िकल्टी से, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बेंट भी नहीं हो सक रहा तो वो बहुत डिफ़िकल्टी से बेंट होता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। तो वो आदमी जिसको वो बच्चा मिल जाता है वो पूछता है उससे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास का मतलब है भीड़ को हटाते हो, मास का मतलब होता है क्राउड, क्राउड को हटाते वो आदमी उस बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलता है और उससे ये पूछता है तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रोता है, बिटरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ रोते हुए क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम का मतलब चुप कराना, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, कहाँ लेके जाता है, राउंड अबाउट, वो झूले के पास लेके जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, तो क्या तुम घोड़े के ऊपर सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग को अप्रोच करता है, गोल गोल रिंग घूम रही है तो उसको वो अप्रोच करता है और बोलता है क्या तुम घोड़े के ऊपर सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड थ्रोट टॉर इनटू 1,000 श्रिल, अब इस वर्ड पूरी लाइन का मतलब होता है, श्रिल का मतलब बहुत लाउड आवाज़, 1,000 श्रिल जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो 1,000 श्रिल में हिचकियाँ लेता है। सॉब्स का मतलब होता है हिचकियाँ लेना, जब हम बहुत ही ज़्यादा सिसकिसा के रोते हैं, स्लोली रोते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉब्स। तो उसकी और ज़ोर ज़ोर से वो जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो लेता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्लोली रोता है, उसको बोलते हैं 1,000 श्रिल सॉब्स। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो सिर्फ यही बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके बाद क्या होता है, द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चैम्बर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वर्विंग कोबरा। अब मैन कहाँ ले जाता है, स्नेक चैम्बर के पास जाता है। स्नेक चैम्बर क्या कर रहा है, वो अभी फ्लूट के ऊपर फिर से वो कोबरा को नचा रहा है। स्वर्विंग कोबरा मतलब स्वर्विंग कोबरा होता है जब वो फ्लूट बचती है और वो जो स्नेक्स होते हैं वो हिलते हैं, उसको इसलिए उसको स्वर्विंग कोबरा बोलता है, हिलता हुआ स्नेक। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक, वो बोलता है इस अच्छी सी म्यूजिक को सुनो बेटा। ही प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, बट वो अपने कानों को फिंगर से शट कर लेता है और शाउटेड, और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हिज डबल पिच ट्रेन का मतलब होता है बहुत ज़ोर से आवाज़ करना, बहुत ज़ोर से रोता है। क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून विल डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। अब वो आदमी है उसको बैलून के पास लेकर जाता है और वो सोचता है कि जो ब्राइट कलर्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स है बैलून्स के, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट उसका ध्यान अपने माता पिता से हटाएंगे और डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम का मतलब उसको चुप करा देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो वो बोलता है क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड का बैलून पसंद है, ऐसा बैलून जिसमें सारे कलर्स हैं। ही परसुएवली आस्क्स, परसुएवली का मतलब होता है कन्विंस करना मतलब मनाना।
ओके, द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉप, जो बच्चा, उसको वो बैलून अभी पसंद नहीं है और वो सिर्फ रोता है, बैलून्स को अपने ध्यान हटाता है और सिर्फ रोता है और सिर्फ बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब जब आदमी है वो अभी भी रो रहा है, ठीक है, और जो आदमी है वो अभी भी बच्चे को खुश कराने की कोशिश कर रहा है। बोर मतलब होता है लेके जाना, कहाँ के लेके जाता है, गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, तो बोल रहा है कि देखो क्या तुम इस बहुत ही अच्छे फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो। और वो आदमी क्या बोलता है, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें वो फ्लावर का गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए, ताकि तुम अपने नेक में, अपनी गर्दन में उसे डाल सको। तो वो बच्चा क्या बोलता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज फ्रॉम द बास्केट, अब वो उससे वो फ्लावर्स भी नहीं चाहते। एंड रीट्रेटेड हिज सॉब्स, रीट्रेटेड फिर से चालू करना, फिर से रोना शुरू करना और सिर्फ यही बोलता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो उसको, वो आदमी को क्या लगता है कि उसका जो ह्यूमर है, इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसके दिमाग में वो जो माता पिता गुम गए हैं, वो उसको हटाने के लिए वो उसको दूसरी जगह लेकर जाता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना चाहता है। टू डिसकॉन्सोलेंट चार्ज, डिसकॉन्सोलेंट चार्ज बार बार वो यही बोल रहा है कि मुझे उसके मम्मी पापा चाहिए। बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ताकि उस चीज़ को वो एक मिठाइयों से उसके दिमाग को चेंज कर सके। तो वो आदमी कहाँ लेके जाता है, टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, स्वीट शॉप के काउंटर पे लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तो पूछता है तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चा। और इस टाइम पे हमें पता है बच्चे की फेवरेट मिठाई बर्फ़ी थी, जब हमने पहले पढ़ा था। ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और वो उस स्वीट शॉप से अपना फेस हटाता है एंड ओनली सॉप, और खाली रोता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिता चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है जो बच्चा, जिसको ये सारी चीज़ें बहुत ही चाहिए थी, बहुत ही मन करता था उसके लेने का, पर उसके मम्मी पापा नहीं लेके देते थे, तब वो जब उसके मम्मी पापा उससे गुम गए हैं, वो बिछड़ गए अपनी माता पिता से, अब वही चीज़ें उसे आकर्षित नहीं करती हैं। यही सब चीज़ें उसे बहुत आकर्षित करती थी और इसी चीज़ों को देखने के लिए वो पीछे रह जाता था और इसी चीज़ों को लेने के लिए वो अपनी मम्मी पापा से ज़िद करता था। पर अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, सिचुएशन वो है कि वो अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया है और यही जो चीज़ें उसको जो पहले फैसिनेट करती थी, यही सब चीज़ें अब उसे नहीं चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और इस चैप्टर में मुल्क राज आनंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बच्चे के इमोशंस को इस चैप्टर में डाला है। और जो बच्चा है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का है। मैंने पहले ही बोला था मुल्क राज आनंद जी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो इमोशंस हैं उसे ही अपने नॉवेल्स में, अपने स्टोरीज़ में डालते थे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, वाई डज़ ही लैग बिहाइंड, कौन कौन सी चीज़ें जो है बच्चा जब फेयर में जाता है, मेले में जाता है, देखता है, और वाई डज़ ही लैग बिहाइंड, और वो क्यों पीछे रह जाता है, क्या देखता है, वो पूरा नेचर एंजॉय करता जाता है। मस्टर्ड फील्ड्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, फिर बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, फिर नैरो लेन्स होता है, फिर उसके बाद वो पेटल्स होते हैं जो उसके हाथ में होते हैं और वो तितलियों के पीछे भागता है, उनको पकड़ते हो, ये सारी चीज़ें वो देखता है जब वो फेयर में जाता है। मतलब ऑल टुगेदर वो पूरा नेचर एंजॉय करता जाता है। और वाई डज़ ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह जाता है, उन्हीं सब चीज़ों को नेचर एंजॉय करने के चक्कर में वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, फेयर में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ें उसे चाहिए थी। वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, पर वो वहाँ से क्यों चला जाता है बिना आंसर सुने हुए। उसको क्या चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें क्या थी, उसको मिठाई चाहिए थी, ठीक है, उसको फिर गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स चाहिए था, माला चाहिए थी, उसे राउंड अबाउट में जाना था और उसे स्नेक चैम्बर का वो देखना था। तो ऐसी सारी चीज़ें जो चैप्टर में मेंशन है उसे वो चाहिए थी। व्हाट आर दे, वो हमने नाम बता दिया, ठीक है। वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो आंसर अपने माता पिता से मांगता भी नहीं है, तो वो
चला जाता है वहाँ से। क्यों चला जाता है? सारी चीज़ों में वो सिर्फ क्या करता है, थोड़ा सा बोलता है। उसके बाद जब मिठाई की बात आती है तो वो ज़ोर से बोलता है मुझे बर्फ़ी चाहिए। उसके बाद जब राउंड अबाउट आता है तो जो झूला आता है उसे बोलता है मुझे यहाँ पर बैठना ही है। पर उस टाइम पर उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं। वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग एन आंसर? उसको बिना अपनी माता पिता का आंसर जाने हुए वो वहाँ से एक शॉप से दूसरी शॉप में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके माँ बाप ये सब सामान खरीद के उसे नहीं देंगे। Okay, the third question, when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? कब realize हुआ? जब वो कि वो अपना जो रास्ता है वो भूल चुका है। जब वो राउंड अबाउट में होता है और बोलता है कि मुझे ये झूला लेना है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसके माता पिता वहाँ पे नहीं है। तो इस तब उससे पता चलता है कि वो वहाँ पे वो बिछड़ चुका है। How have his anxiety and insecurity been described? उसकी जो एंजाइटी है, उसका डर है, फियर है, उसकी इनसिक्योरिटी है, उसे जो डर है उसको कैसे मुल्कराजन जी ने उस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। एंजाइटी मतलब वो इधर उधर देखता है, इधर उधर भागता है, डर के मारे शीन में जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, और ये सारी चीज़ें, और अपने माता पिता को ढूंढता है। तो ऐसी ये सारी एंजाइटी है जो डिस्क्राइब करती है। और उसके बाद इनसिक्योरिटी क्या है कि अब मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए हैं तो अब मैं क्या करूँगा, और वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। और यही सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चंस में लिखनी है। ओके, द फोर्थ वन, वाई डज़ द चाइल्ड लूज़ इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर? जो चीज़ें उसे पहले ही चाहिए थी तो वो अब उस चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? जो जैसे वो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स से, स्वीट से, वो उसको पहले चाहिए थे पर अभी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। अभी कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है। What do you think happens in the end? Why does the child find his parents? और फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है लास्ट में क्या हुआ होगा? Does the child find his parents? तो क्या आपको लगता है कि बच्चे को अपने माता पिता मिल गए होंगे? तो हमें ये लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि जो लास्ट में बच्चे को अपने माता पिता मिल गए होंगे, क्योंकि माता पिता का अगर बच्चा खो गया तो वो भी इतनी ही शिद्दत से उस अपने बच्चे को ढूंढेंगे, और जो आदमी को वो बच्चा मिला है उसे चुप कराने की कोशिश करता है, और वो भी कोशिश करेगा कि एक बच्चा अपने माता पिता से मिल जाए, और अपने उस बच्चे से पूछेगा कि उसकी माता पिता का कैसा डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे दिखते हैं और कौन से कपड़े पहने हैं। इस तरह वो भी उसको अपने माता पिता से मिलाने की कोशिश करेगा। ऑल टुगेदर यस, उसको अपने माता पिता लास्ट में मिल जाते हैं। ओके, टॉक अबाउट इट में क्या है, हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस। अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप कभी भी गुमो नहीं? तो आप क्या करोगे, आप जो भी है, जैसे अभी आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो एक कॉमन फ्लैग ले लो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके मोबाइल फ़ोन्स के नंबर एक्सचेंज कर लो, और सबको यही बोल दो अगर हम घूम कर आते हैं तो हम ये फ़िक्स जगह पर रहेंगे। तो इस तरह से वो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप कभी लॉस ना हो। ओके, अब हम ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर सब करिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।